हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम पल्लवी सिंह है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर से हूँ। आज हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है डेटाबेस से डेटा रिडंडेंसी और एनोमलीज को रिमूव करने के लिए। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोजिशन जो होता है वह इस रिडंडेंसी और एनोमलीज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जिसके आधार पर हम नॉर्मलाइजेशन अगर हम करते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है: द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल यूनिकली आइडेंटिफाइज अदर एट्रीब्यूट ऑफ द सेम टेबल। एक ही टेबल के अंदर अगर दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट करते हैं, जैसे कि अगर कोई एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट से हम निकाल सकते हैं सेम टेबल के अंदर, तो वह एट्रीब्यूट उस दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट कहलाएगा। तो इसे ही हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू यानी मैथमेटिकल टर्म्स में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कॉलम ए है एक टेबल का और वह कॉलम बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ डी के रूप में: ए डिफाइंस बी। यानी कि जो बी है वो डिपेंड करता है ए पर, यानी कि बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के ऊपर। तो इसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है वह चार प्रकार की होती है। एक होती है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब यह होता है कि कोई एट्रीब्यूट जो है अगर वह खुद को ही डिटरमाइन करे तो वह जो डिपेंडेंसी है वह ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई एट्रीब्यूट जो है अगर उसकी वैल्यूज़ जो है हम अगर हमें उस एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है तो हम डेफिनेट सी बात है कि हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो खुद की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता है। तो ऐसी डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। साथ में अगर the dependency of an attribute on a set of attributes is known as trivial functional dependency if the set of attributes includes that attribute। मतलब अगर कोई एट्रीब्यूट जो है वह जिस पर डिपेंड करता है उस सेट के अंदर अगर वो एट्रीब्यूट भी उस सेट के अंदर है, तो इस तरीके की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए टू बी इज़ अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर जो बी जो है जो यहाँ पर वह ए का सबसेट है, यानी जो बी अगर वो जो है वो ए का सबसेट होगा यानी ए के अंदर बी की भी टर्म्स होंगी, तो ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ए जो है वो ए को करती है डिटरमाइन, तो यहाँ पे ए जो है वो कहीं ना कहीं सेम सेट है, तो इसलिए ये एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। और बी टू बी है वो भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, यानी खुद का खुद से रिलेशन होता ही है। तो इसे ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हर रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स है, एक स्टूडेंट आईडी और एक स्टूडेंट नेम। अब इस तरीके की अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी बनती है स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है वो तो बी हो गया और ये जो है हमारा कंपोजिटिवली ए हो गया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट आईडी जो है वो कहीं ना कहीं इसका एक सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। तो अब यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी क्या कहलाएगी, हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो होती है डिपेंडेंसी इनको हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं। अब जो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो स्टूडेंट आईडी ये भी एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, स्टूडेंट नेम जो है ये भी एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी। तो इस तरीके से इस रिलेशन के अंदर ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं।
अब बात करते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? इफ़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y holds true where y is not a subset of x, then this dependency is called non trivial functional dependency। मतलब अगर x टेंड्स टू y है और y जो है वो x का कोई सबसेट नहीं है, तो इस तरीके की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय एक टेबल है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। अब अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय नेम को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो हमारी की है, तो यहाँ पे अगर वो डिटरमाइन कर रहा है तो इस तरीके की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी ये क्या कहलाएगी? हमारी नॉन ट्रिवियल। अगर एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय एड्रेस को कर रहा है, तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहलाएगी? हमारी नॉन ट्रिवियल। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस जो है वो एम्प्लॉय आईडी का सबसेट नहीं है। अगर वहीं पर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम साथ में मिलकर एम्प्लॉय नेम को अगर डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जो है वह इसका सबसेट है। तो इस तरीके की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी। एक होता है कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इफ एफ डी एक्स टेंड्स टू वाई होल्ड्स ट्रू वेयर एक्स इंटरसेक्शन वाई इज नल, देन दिस डिपेंडेंसी सेड टू बी कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर इस तरीके की एफ डी है, एक्स टेंड्स टू वाई और एक्स और वाई दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें नल प्राप्त होता है, तो इस तरीके की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। अब हम बात करते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ पर होती है जहाँ पर हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बाइक का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइक मॉडल जो है और मैन्युफैक्चर ईयर और कलर, तो जैसे एक बाइक मॉडल है उसके लिए हमने 2 कलर निकालते हैं, ब्लैक एंड रेड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चर जो ईयर है वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाइक मॉडल जो है उसके लिए मैन्युफैक्चर ईयर जो है वो भी एक तरीके से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया और कलर जो है वो भी एक तरीके से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को इस तरीके से डबल एरो से रिप्रेजेंट किया, तो बाइक मॉडल जो है वो मैन्युफैक्चर ईयर के लिए को मल्टी वैल्यूड तरीके से डिफाइन करती है, यानी मैन्युफैक्चर जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन बाइक मॉडल एंड कलर इज ऑल्सो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन बाइक मॉडल। तो इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ इट इज इनडायरेक्टली फॉर्म्ड बाई 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि x टेंड्स टू y है और y टेंड्स टू z है। जो y है वो x पे डिपेंडेंट है और z जो है वो y पे डिपेंड करता है, तो x टेंड्स टू z हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहेंगे। जैसे कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पर हमने बुक है, अब कोई बुक है उस वो जो है वो ऑथर को डिटरमाइन करती है कि हम बता सकते हैं कि ये जो बुक है, हम अगर ये बुक है तो इसका ये ऑथर होगा। तो यानी कि जो ऑथर है वो कहीं ना कहीं बुक पर डिपेंडेंट है और जो ऑथर एज है वो ऑथर पर डिपेंडेंट है। तो यानी कि जो ऑथर एज होगा वो इनडायरेक्टली बुक पर डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी अगर हम किसी बुक है उससे हम बता सकते हैं कि उसके जो ऑथर की एज वो इतनी होगी। यानी गेम ऑफ थ्रोन्स अगर हम बात करते हैं कि कोई बुक है तो उसके ऑथर की एज 66 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मतलब हम डायरेक्ट ट्रांजिटिवली हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको हम आगे नॉर्मलाइजेशन में कैसे हम करते हैं और कैसे हम उसको हेल्प करती हैं ये हमारी नॉर्मलाइजेशन इम्प्लीमेंट करने में, इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।